आसमान से फैला दे बाएं, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति आज बौद्ध धर्म के भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 भाग बौद्ध धर्म के हमने अध्ययन कर लिया, तो आज हम 5वें पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले पार्ट के थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि चतुर्थ भाग में हमने देखा था कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए, हीनयान और महायान में। हीनयान को भी 2 भागों में, इसके 2 संप्रदाय थे, वैभाषिक और सौतांत्रिक। ठीक है, उसके बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे महायान संप्रदाय के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय ही महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म। तो आज महायान के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं महायान बौद्ध शाखा के बारे में। थोड़ा सा रिकॉल देख लेते हैं। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई कब थी तो बता देना। 102 ईसा पूर्व। ये तो पहले वाले वीडियो का रिकॉल देख रहे हैं। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। देखो, बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 ईसा पूर्व के समय 2 भागों में विभाजित हो गया। विभाषा शास्त्र ग्रंथ का संकलन हुआ कश्मीर में उस समय। तो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो हीनयान के बारे में हमने कल अध्ययन किया था कि जो रूढ़िवादी लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे, बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक है, और बौद्ध धर्म में सुधार नहीं चाहते थे, वो हीनयान लोग। और हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग। और हीनयान 2 भागों में, इसके 2 संप्रदाय थे, वैभाषिक और सौत्रांतिक। ठीक है, तो वैभाषिक बेसिकली कश्मीर में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इसके ये चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को स्वीकार करता है और वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान को ही स्वीकार करता है। वैभाषिक और विभाषा शास्त्र पर ही आधारित है वैभाषिक। और स्वतंत्रिक चित्त एवं बाह्य वस्तुओं को तो स्वीकार करता है, लेकिन ये वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष सही होता है ऐसा स्वीकार नहीं करता। कौन सा? हीनयान की दूसरा संप्रदाय सौतांत्रिक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महायान के बारे में। हीनयान के बारे में थोड़ा सा रिकॉल देख लिया था, आज महायान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महायान के बारे में देखेंगे कि इसके भी कौन कौन से शाखा है या संप्रदाय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक है शून्यवाद और एक है विज्ञानवाद, उसके बारे में डेप्थ में अध्ययन करेंगे। और महायान में बेसिकली साहित्य किस भाषा में रचा गया तो बता देना, किस संस्कृत भाषा में। विशेष रूप से ध्यान कान खोल कर सुनो कि बौद्ध धर्म का साहित्य किस भाषा में, तो आंसर बताना पाली भाषा। और जैन साहित्य बताना प्राकृत भाषा। लेकिन स्पेशली है कि माया बौद्ध धर्म में महायान शाखा या संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया तो आंसर बताना संस्कृत भाषा। और हीनयान संप्रदाय या शाखा का साहित्य किस भाषा में रचा गया तो आंसर क्या बताओगे? पाली भाषा। तो महायान का साहित्य विशेष रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में रचा गया तो आंसर क्या बताओगे? संस्कृत भाषा में रचा गया। और महायान का आदर्श है बोधिसत्व। इनका आदर्श वाक्य पूछा तो बता देना, बोधिसत्व इनका परम लक्ष्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम देखते हैं महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान, जिसमें महायान के बारे में देखते हैं। महायान के बारे में सर्वप्रथम देखते हैं इनकी साहित्यिक भाषा कौन सी थी, साहित्य किस भाषा में रचा गया तो बता देना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में महायान शाखा का साहित्य संस्कृत भाषा में रचा। ठीक है, विशेष रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका आदर्श है बोधिसत्व। आदर्श पूछ ले कि महायान शाखा का आदर्श क्या है तो आंसर क्या बताओगे? बोधिसत्व। बोधिसत्व।
बोधिसत्व। ये बोधिसत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हीनयान में नहीं, बोध है महायान में सम्मिलित है बोधिसत्व। महायान का साहित्य संस्कृत भाषा में रचा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि महायान स्पेशली इसमें संस्कृत भाषा में, बाकी हीनयान में पाली भाषा में साहित्य रचा गया था। और इसका आदर्श पूछे तो बोधिसत्व है इसका आदर्श। अब देखते हैं इसके आगे। महायान की भी दो संप्रदाय हैं, इसके भी संप्रदाय है, विभाजन हो गया था, विभाजन नहीं कह सकते, इसके संप्रदाय कह सकते हैं, संप्रदाय। महायान के दो संप्रदाय या दो शाखा हैं, दो हैं। तो नाम पूछे कि महायान की कौन कौन सी दो शाखा है, तो नाम क्या बताओगे? एक है शून्यवाद, जिसे कहते हैं माध्यमिका, और एक है विज्ञानवाद। क्या है? विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं, योगाचार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक शून्यवाद जिसे माध्यमिका भी कहते हैं और एक विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी कहते हैं। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं शून्यवाद के बारे में डेप्थ में जानकारी, उसके पश्चात विज्ञानवाद के बारे में डेप्थ में जानकारी। तो शुरू करते हैं महायान शाखा की संप्रदाय के रूप में शून्यवाद के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? शून्यवाद के बारे में। 1 नंबर लगाओ, महायान में 1 नंबर लगाओ और लिखो शून्यवाद। कौन सा वाद? शून्यवाद। शून्यवाद को कहते हैं माध्यमिका। शून्यवाद या माध्यमिका के बारे में देखते हैं। तो इनका प्रवर्तक पूछे कि प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद का प्रवर्तक पूछे तो आंसर बता देना क्या? नागार्जुन। शून्यवाद का प्रवर्तक पूछे तो नागार्जुन बता देना। अरे क्या बताओगे? नागार्जुन। क्या बताओगे? स्क्रीनशॉट लो। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियों पूछे कि नागार्जुन की कौन सी काव्य कृतियों हैं? काव्य कृतियों कि नागार्जुन की कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं या रचना कौन कौन सी हैं? तो आंसर क्या बताओगे? एक है माध्यमिक कारिका और एक है प्रज्ञा पारमिता। माध्यमिक कारिका एवं प्रज्ञा पारमिता। ये हैं दो काव्य कृतियों की नागार्जुन की। विशेष रूप से ध्यान रखना, महायान शाखा के शून्यवाद के प्रवर्तक पूछे तो नागार्जुन की काव्य कृतियों पूछे तो बता देना माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता है उनकी काव्य कृतियों। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं शून्यवाद के अनुसार, शून्यवाद मानता है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अर्थात अतः वह शून्य है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। शून्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। इसके अनुसार, किसके? शून्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। शून्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अतः वह शून्य है। और शून्य का अर्थ विनाशवाद नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना।
शून्यवाद का अर्थ, शून्यवाद का अर्थ, शून्यवाद का अर्थ विनाशवाद नहीं है, अर्थ विनाशवाद नहीं है। शून्यवाद का अर्थ विनाशवाद नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना, विनाशवाद नहीं है। ठीक है, वापस सुनो, शून्यवाद के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है कि इसके शून्यवाद के प्रवर्तक पूछे कि भाई शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नागार्जुन। और नागार्जुन की काव्य कृतियों पूछे कि नागार्जुन ने कौन कौन सी रचना की, तो आंसर क्या बताओगे, माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन के द्वारा रचित रचनाएं। और इसके अनुसार, शून्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अर्थात वह शून्य, अतः वह शून्य है। और शून्यवाद का अर्थ विनाशवाद नहीं है, विशेष रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शून्यवाद का अर्थ विनाशवाद नहीं है, इसका विनाश मतलब नहीं है, लेकिन इसको सभी वस्तु, कोई भी वस्तु हो वो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अतः वह वस्तु शून्य है। शून्यवाद के बारे में इस प्रकार ध्यान रखनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखते हैं शून्यता के प्रकार। शून्यता भी दो प्रकार की होती है, शून्यता भी दो प्रकार की होती है। शून्यता दो प्रकार की होती है, एक अस्तित्व शून्यता और एक विचार शून्यता। अस्तित्व शून्यता, अस्तित्व शून्यता और एक विचार शून्यता, विचार शून्यता। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। शून्यता कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक अस्तित्व शून्यता और एक विचार शून्यता। शून्यता कितने प्रकार की, दो प्रकार की। वापस सुनो, देखो, शून्यता कितने प्रकार की, दो प्रकार की, अस्तित्व शून्यता और एक विचार शून्यता। और शून्यवाद का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अतः वह शून्य है। और शून्यवाद का मतलब विनाशवाद नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इसमें प्रमुख विद्वान कौन कौन थे शून्यवाद में। शून्यवाद में प्रमुख विद्वान, ये किन किन विद्वानों ने शून्यवाद अपनाया, प्रमुख विद्वान पूछे कि कौन कौन से विद्वान थे शून्यतावाद में, तो आंसर क्या बताओगे, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतरक्षित और आर्यदेव। ठीक है, आर्यदेव, ये चार विद्वान थे। किसमें, शून्यवाद में। कौन कौन से विद्वानों ने शून्यतावाद को अनुसरण किया, तो आंसर बता देना, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरक्षित और आर्यदेव ने शून्यवाद का अनुसरण किया था। बोलो कोई डाउट? अब देखते हैं थोड़ी सी और जानकारी कि इसमें भाषाकार कौन था। 5वीं सदी में भाषाकार थे बहुपालित और भाव विवेक, दो भाषाकार भी हुए 5वीं सदी में। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यही लिख देते हैं, 5वीं सदी में भाषाकार, शून्यवाद में भाषाकार हुए दो, एक हुए थे बुद्धपालित और भाव विवेक। ठीक है, तो ये दो ये थे भाषाकार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया ना? एक बार फिर से थोड़ा सा सुन लो, रिकॉल करो। किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की महायान शाखा के बारे में। महायान शाखा को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है? तो शून्यवाद के प्रवर्तक पूछे तो आंसर बता देना नागार्जुन। नागार्जुन की काव्य कृतियों पूछे तो बता देना मध्यम कारिका और प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां। और शून्यवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अतः वह शून्य है। और शून्यवाद का मतलब विनाशवाद नहीं है। और शून्यवाद
को दो भागों में, शून्यता को दो भागों में, दो प्रकार है शून्यता के, एक अस्तित्व शून्यता और एक विचार शून्यता। और शून्यतावाद के प्रमुख विद्वान पूछे तो आंसर बता देना, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षक और आर्यदेव। और 5वीं सदी में शून्यवाद के भाषाकार हुए थे बुद्ध पालित और भाव विवेक। शून्यवाद के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो अब देखते हैं किसके बारे में, विज्ञानवाद के बारे में, जिसे योगाचार भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नंबर 2 पे है योगाचार, जिसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। विज्ञानवाद, विज्ञानवाद कहो या योगाचार, योगाचार, इसके बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है। हिमालयन की दूसरी शाखा है, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखनी है कि 3री सदी में मैत्रेय नामक व्यक्ति ने इसके विकास में आगे बढ़ावा दिया था। तो 3री सदी में, ईसा की 3री सदी में मैत्रेयनाथ, ईसा की 3री सदी में मैत्रेयनाथ ने विकास शुरू किया। तो प्रश्न आ जाए कि विज्ञानवाद या योगाचार का विकास कब से शुरू हुआ, तो 3री सदी में। किसके द्वारा? मैत्रेयनाथ के द्वारा। और इनका एक शिष्य था असंग, जिन्होंने योगाचार को और ज्यादा प्रगति प्रदान की। एक शिष्य का नाम था क्या? असंग एक नाम का शिष्य था। किनका? मैत्रेयनाथ का शिष्य था असंग। क्या था? यहाँ लिख देते हैं शिष्य था, ठीक है। मैत्रेयनाथ का शिष्य असंग ने योगाचार को और ज्यादा बढ़ावा दिया। योगाचार या विज्ञानवाद एक ही है, ठीक है। तो और ज्यादा बढ़ावा दिया योगाचार को बढ़ावा दिया। क्या दिया? बढ़ावा दिया। देखो, शुरुआत तो की मैत्रेयनाथ ने विज्ञानवाद या योगाचार को 3री सदी में विकास की प्रगति के पथ पर लाने के लिए। लेकिन असंग, मैत्रेयनाथ का एक शिष्य था असंग, जिसने योगाचार को और ज्यादा प्रगति प्रदान की, और ज्यादा गति प्रदान की थी असंग ने। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब असंग के बारे में देखते हैं इनकी काव्य कृतियां कौन सी हैं। तो बता देना, सूत्र, अलंकार और लंका उतार सूत्र, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं असंग की। तो स्क्रीनशॉट ले लो। महायान शाखा की दूसरा भाग है जिसे कहते हैं विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं। योगाचार, ठीक है। इसके बारे में, इसका विकास शुरू किया था किसने? मैत्रेयनाथ ने। मैत्रेयनाथ ने विकास किया था। इनका एक शिष्य हुआ था असंग शिष्य। ये शिष्य था, कौन था? शिष्य। असंग शिष्य की काव्य कृतियां पूछे। काव्य कृतियां, तो क्या बताओगे? काव्य कृतियां पूछे तो बता देना क्या? सूत्र अलंकार और लंका उतार सूत्र। ये कृतियों की, तो आंसर बता देना असंग की। वापस सुनो, विज्ञानवाद के बारे में आपको क्या जानकारी ध्यान रखनी है। 3री शताब्दी में या 3री सदी में, ईसा की 3री सदी में मैत्रेयनाथ के द्वारा विकास शुरू किया गया था विज्ञानवाद का। और इनके शिष्य असंग ने और ज्यादा प्रगति के पथ पर लाने का प्रयास किया था। किसको? विज्ञानवाद को। और असंग की काव्य कृतियों पूछे तो बताना, सूत्र अलंकार और लंका उतार असंग की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है।
अब और देखते हैं, ये विज्ञानवाद चित्त अथवा विज्ञान को ही प्रबल मानता है। ये चित्त अथवा, चित्त का मतलब होता है मन, ठीक है, चित्त अथवा विज्ञान, चित्त अथवा विज्ञान की सत्ता को, चित्त अथवा विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। चित्त अथवा विज्ञान की सत्ता को स्वीकार कौन करता है? तो आंसर बता देना क्या? विज्ञानवाद चित्त एवं विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और ये योगा अभ्यास एवं आचरण पर विशेष बल देते हैं। योगा अभ्यास एवं आचरण पर विशेष बल देते हैं, ठीक है। योगा अभ्यास एवं आचरण पर विशेष बल देते हैं कौन? विज्ञानवाद को मानने वाले। ये चित्त एवं विज्ञान की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं और योगा अभ्यास एवं आचरण पर विशेष बल देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट दो। इसके पश्चात कालांतर में धीरे धीरे और भी लोग जुड़ गए, जैसे धर्मकीर्ति है, दिनांग है और वसुबंधु है, वो भी इसमें जुड़ गए थे विज्ञानवाद में। कालांतर में धर्मकीर्ति, दिनांग और वसुबंधु भी इसमें जुड़ गए, ठीक है। वापस सुनो, विज्ञानवाद के बारे में आपको क्या था, अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं विज्ञानवाद के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट से। जरा कान खोल कर सुन लेना ये पूरी की पूरी घटनाक्रम, ताकि आपकी सभी की सभी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विज्ञानवाद के बारे में क्या जानकारी ध्यान रखनी है? 3री शताब्दी ईस्वी के समय, ठीक है, 3री सदी ईस्वी में मैत्रेयी नामक व्यक्ति ने इसको आगे बढ़ाने, विकास के पथ पर लाने का प्रयास किया था। उसके पश्चात इनका एक शिष्य था असंग नाम के शिष्य ने विज्ञानवाद को या योगाचार को और ज्यादा प्रगति प्रदान की थी। और असंग की प्रमुख काव्य कृतियों पूछे तो आंसर क्या बताओगे? सूत्र अलंकार एवं लंका उतार सूत्र, इनकी 2 प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और ये बेसिकली, ये विज्ञानवाद बेसिकली चित्त एवं विज्ञान को ही स्वीकार करता है। कौन? विज्ञानवाद विज्ञान की सत्ता को ही स्वीकार करता है, चित्त अथवा विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करता है। और इनकी कालांतर में इसमें धर्मकीर्ति, दिनांग और वसुबंधु भी इसमें जुड़ गए। और ये बेसिकली योगा अभ्यास एवं आचरण पर विशेष बल देते हैं। बोलो कौन? विज्ञानवाद। तो विज्ञानवाद के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। तो एक बार देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब पूरा का पूरा फॉर्मेट समझाते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। यहाँ लिखते हैं बौद्ध धर्म। बोलो कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म का क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। विभाजन होने के पश्चात क्या हुआ? विभाजन होने के पश्चात 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन? बौद्ध धर्म। एक था हीनयान, एक था महायान। अरे बोलो कौन सा यान? महायान।
यहाँ हीनयान के दो संप्रदाय थे, हीनयान के, एक था कौन, वैभाषिक और एक सौतांत्रिक। वैभाषिक वैभाषिक वैभाषिक, एक था सौत्रांतिक सौत्रांतिक। ठीक है, इनके बारे में हमने कल अध्ययन किया था हीनयान के बारे में। आज क्या था, महायान के बारे में। महायान के बारे में हमने देखा था शून्यवाद। अरे कौन सा वाद, शून्यवाद। शून्यवाद को कहते हैं माध्यमिका, माध्यमिका। अरे बोलो कौन, माध्यमिका। और एक क्या, विज्ञानवाद। कौन सा वाद, विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को कहते हैं क्या, योगाचार। कौन सा चार, योगाचार। तो देखो कल हीनयान के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की, आज महायान के बारे में, शून्यवाद और विज्ञानवाद के बारे में देखा। लेकिन महायान के बारे में और भी जानकारियां बोधिसत्वों के बारे में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ज्ञान शक्ति चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, स्वाध्याय करें और सफलता के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करें। और ज्ञान शक्ति चैनल आपके समक्ष बेहतरीन शानदार ज्ञान देता रहेगा और उच्च शिक्षा में आपकी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।